हरे कृष्णा। मैं गौरांग कृष्णदासी आज एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। कृष्णा भक्त और माँ की। माँ का जीवन में क्या स्थान होता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब माँ का स्थान ज्यादा होता है? जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो माँ को हमेशा ढूंढते हैं। कहने का मतलब ये है, आज की कथा है एक माँ की जो बहुत गरीब रहती है और अपने बेटे को अकेले ही बड़ा कर रही होती है। एक बार उसकी माँ बच्चे को लेकर मेला में जाती है। रास्ते में मेला देख कर बच्चा बोलता है कि माँ, मुझे भी मेला देखना है, मुझे भी मेले में जाना है। तो माँ बोलती है, हाँ बेटा, आज नहीं, फिर आ जाएंगे। बेटा जिद करने लगा, नहीं माँ, हमें जाना है, मेला देखनी है, मेला देखनी है। माँ सोची चलो बच्चे को दिखा देते हैं, उसका इतना मन है तो। माँ अपने बेटे को लेकर मेला दिखाने ले गई। जब मेला दिखाने ले गई तो वहाँ बच्चा कभी फुग्गा देख के मुझे चाहिए जिद करता है। कभी कोई खिलौने देख के जिद करता है, मुझे चाहिए। माँ बोलती नहीं बेटा, आगे चलो। फिर कभी मिठाइयाँ देख के जिद करता है। फिर क्या, जो मौत का कुआं होता है वो देखना है। तो हर जगह जो देखने की और लेने की बात कर रहा था, वो हर जगह के लिए उसकी माँ को पैसे खर्च करने होते। लेकिन माँ के पास तो पैसे नहीं थे। तो किस प्रकार बच्चे का मदद कर पाती, कैसे उसको बताती, कैसे समझाती? लेकिन बच्चा जिद करने लगा कि मुझे बड़ा वाला झूला में झूला झूलना है। माँ बेटे को समझा ही रही थी, तब तक अचानक एक सामने से एक बच्चा दौड़ते हुए आया और माँ ने जो बच्चे का हाथ पकड़ा था वो हाथ छूट गया उसका और बच्चा कहीं गुम गया। बच्चा गुम गया। अब जैसे ही माँ का हाथ छूटता है वो रोने लगता है, जोर जोर से रोता है, माँ 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 तुम कहाँ हो, माँ तुम कहाँ हो। और माँ भी बेटे को ढूंढ रही है, लेकिन बेटा तो मिल ही नहीं रहा था। अब वहाँ कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, वो पूछा बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो बेटा बोलता है कि मेरी माँ गुम गई है, मुझे माँ चाहिए, मेरी माँ चाहिए। तो बच्चे को शांत कराने के लिए कोई उसको खिलौने देता है, नहीं खिलौने नहीं चाहिए, माँ चाहिए। फिर मिठाइयाँ देते, नहीं मिठाई नहीं चाहिए, माँ चाहिए। चलो झूले पे झूला, नहीं झूलना नहीं झूलना, मेरी माँ चाहिए। हर चीज के बाद उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ माँ चाहिए थी, सिर्फ केवल माँ चाहिए थी। बच्चा लगातार रोता रहा। उसकी आवाज सुन के उसकी माँ के कान में पड़ा कि मेरा बेटा ही रो रहा है। पास जाके देखी, भीड़ तो बहुत लगी थी और अपने बेटे को गले लगा लेती है और बच्चा तुरंत चुप हो जाता है अपनी माँ को देख के। जीवन में माँ का स्थान बहुत उच्च होता है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उस मेले में बच्चा बिछड़ गया था अपनी माँ से, उसी प्रकार हम भी बिछड़ गए हैं। किससे? कृष्णा से। कृष्णा हमारे पिता हैं और हम बिछड़ गए हैं उनसे। वो भी हमारे इंतजार कर रहे हैं, हमें ढूंढ रहे हैं। हमें इस प्रकार बेचैन होना चाहिए जिस प्रकार वो बच्चा अपनी माँ से मिलने के लिए बेचैन था। अगर हम हमारी अंदर उस तरह की बेचैनी नहीं होगी, भला कृष्णा हमें कैसे मिलेंगे? हमारी बेचैनी कैसी होनी चाहिए, कृष्णा से हम किस प्रकार मिल पाएंगे? एक छोटी सी बात बताते हैं कि अगर आपको पानी में फेंक दिया जाए और आपको तैरना ना आवे और कोई सिर को पानी में डुबो के रखे, आपकी स्थिति क्या होगी? आप उसी क्षण उससे बाहर निकलने का प्रयास करोगे। ऐसा जब ऐसा जब क्षण हमारे जीवन में आता है, आएगा, कि हम बेचैन हो जाए कि अब कोई रास्ता नहीं, ये भवसागर है। वो तो पानी का तालाब या नदी रहेगा ना, ये तो भवसागर है, सागर है। इसमें हमारी स्थिति वही है कि हम डूब जाएं, डूब गए, निकलेंगे कैसे? प्रयास तो करना पड़ेगा। जिस प्रकार माँ अपने से बच्चे से मिलकर खुश हुई, बच्चा अपनी माँ से मिलकर खुश हुआ, ठीक उसी प्रकार जब हम भी प्रयास करके कृष्णा से मिलेंगे, और कृष्णा तो हमारे सपोर्ट भी करते हैं मिलने के लिए, तब हम भी खुश होंगे और हमारे कृष्णा भी खुश होंगे कि हमारा बच्चा वापस आ गया। हमेशा जीवन में सिर्फ कृष्ण को ही महत्व दीजिए, क्योंकि बाकी सभी चीज तो माया है, सच्चाई तो है ही नहीं है।
प्रेम शब्द जो है, सच्चाई होती है प्रेम, सबसे सच्चा प्रेम होता है माँ का और कृष्ण का। कृष्ण हर जगह नहीं पहुंच सकते ना, इसलिए कृष्ण हर, चाहे वो कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, सबको माँ रूप में संरक्षण देते हैं। अपना होने का आभास माँ के रूप में वो धरती पे सभी जीव जंतुओं को देते हैं, मनुष्यों को भी देते हैं। ये छोटी सी माँ की कथा आपको कैसी लगी? और जीवन में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। अपने जीवन में कभी भी अपनी माँ और पिताजी को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। इस जीवन से, भवसागर से निकालने में गुरु, माँ, गुरु, कृष्णा, वैष्णव की मदद से हम इस भवसागर से बाहर निकल सकते हैं। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे गुरुदेव शिला प्रपात हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।